वाराणसी दौरे पर रहे पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया है और काशी वासियों को दी बड़ी सौगात। काशी को अब 2183.45 करोड़ की सौगात दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे वाराणसी जनसभा स्थल। सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए नजर आए। 2200 करोड़ की परियोजनाओं की दी गई सौगात। काशी में पीएम मोदी की हुंकार, बोले ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पहली बार आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता महादेव के चरणों में अर्पित है। काशी में पीएम मोदी ने पहलगाम को लेकर के कहा कि पहलगाम में निर्दोष की हत्या हुई है और घटना के बाद से तकलीफ से भर गया था। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से सफल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोदी के विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। इस महीने केंद्र सरकार ने एक और नई योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। पिछली सरकारों में किसानों के नाम पर हुई थी घोषणा भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और इसमें भी मुश्किल हमने देखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस ने सेना के पराक्रम का अपमान किया। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। काशी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया ने भारत की सामर्थ्य और शक्ति को देखा है। पहलगाम हमले के दोषियों का खात्मा हुआ, आतंकियों के मिट्टी में मिला दिया गया। पीएम के वाराणसी दौरे को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहली बार कोई पीएम 51वीं बार वाराणसी आया है। दुश्मन को घर में घुसकर मारा गया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि कांग्रेस का एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है। चुनाव हारने के बाद से कभी ईवीएम को दोष देते हैं तो कभी चुनाव आयोग को। पहाड़ों पर मानसून की बारिश इस वक्त आफत की तरह बरस रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सुबह मनाली में लैंडस्लाइड हुई तो इससे चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरह प्रभावित नजर आया। तेजस्वी के दावे का चुनाव आयोग की ओर से जवाब सामने आया और इसे गलत ठहराया गया। कहा कि तेजस्वी यादव का नाम लिस्ट में शामिल है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी का नाम दर्ज है। चमोली के हेलंग डैम साइट पर भूस्खलन का मामला सामने आया है। डैम साइट पर काम कर रहे थे लगभग 200 मजदूर। भूस्खलन के चलते कई मजदूर हुए हैं घायल। मौके पर राहत बचाव का कार्य अभी भी जारी है। आरजेडी नेता ने बयान देते हुए कहा है कि तकरीबन हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए हैं। नाम काटने का कारण क्यों नहीं बताया जा रहा है। लिस्ट में मेरा भी नाम काट दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग वोटों की हेराफेरी के सबूतों का एक परमाणु बम तैयार किया गया है। अगर उनके पास सबूतों का परमाणु बम है तो फिर उसका तुरंत ही परमाणु परीक्षण किया जाना चाहिए। दिल्ली के भारत मंडपम में कांग्रेस का कानूनी सम्मेलन। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में काफी ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली है। देश में चुनाव प्रक्रिया मर चुकी है। देश में चुनाव आयोग रहा ही नहीं है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सुल्तानपुरी में डीडीए फ्लैट्स का किया दौरा। कहा कि 50,000 फ्लैट्स हुए हैं जर्जर, फिर खर्च करने होंगे करोड़ों रुपए। अब सभी एजेंसियों को झुग्गियों न तोड़ने की सख्त निर्देश है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पटना में किसानों ने एक संकल्प लिया है कि हम अपने घर में जो उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें हमारे लोग बनाते हैं, उसी को ही खरीदेंगे। महाराष्ट्र के यवत गांव में आपत्तिजनक पोस्ट के बाद से तनाव का माहौल। सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही निगरानी।
मुंबई के बलाड इलाके में एफडीए की कार्रवाई देखने को मिली। करोड़ों की बिना लाइसेंस वाली दवाइयां जब्त की गई हैं। छापेमारी के दौरान तकरीबन 317 पेटियां दवाई जब्त की गई है। हेयर ऑयल और कुछ अन्य बीमारियों से जुड़ी दवाई भी शामिल है। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ी तनातनी। रूसी राष्ट्रपति के बयान के बाद से भड़का अमेरिका। यूएस ने दिया 2 परमाणु पनडुब्बी तैनात करने के आदेश। रूस ने ओरेशानिक मिसाइल के निर्माण की भी बात कही थी। रेप केस में जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार दिया गया। आज जेडीएस नेता प्रज्वला रेवन्ना रेड्डी को सुनाई जाएगी सजा। मामले में आज फैसला सामने आना बाकी। कुलगाम मुठभेड़ में 3 आतंकी हुए ढेर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। अखल इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर की पुलिस, सेना, सीआरपीएफ का यह संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। नई दिल्ली के निजामुद्दीन में हुई फायरिंग। दुकान मालिक फुरकान को लगी गोली। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। दुकान खाली करने को लेकर के हुआ था दोनों पक्षों में विवाद। भारत का रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप का बयान आया सामने। बोला कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अगर यह सच है तो फिर यह अच्छा कदम है। अमेरिका के मोंटाना के बार में फायरिंग को दिया गया अंजाम। फायरिंग में 4 लोगों की मौत। संदिग्ध हमलावर की तलाश अभी भी जारी। अजमेर के तारागढ़ में प्रशासन का चला हथौड़ा। 200 दुकानों को गिराने में जुटी प्रशासन की टीम। वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनी है दुकानें। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। हिमाचल प्रदेश में आसमान से आफत बरस रही है। बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन का भी सामना लोग कर रहे हैं। सड़कें और बिजली, साथ ही पेयजल भी आपूर्ति ठप हुई। हिमाचल प्रदेश में भीषण बारिश का अलर्ट जारी है। आज से अगले 3 दिनों तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कुल्लू, कांगड़ा में भी भारी बारिश को लेकर के आशंका जाहिर की गई है। देश भर में कहर बरपा रहा है मॉनसून। राजस्थान में बारिश से हालात इस वक्त बेकाबू है। धौलपुर में सेना तैनात किया गया। कोटा बैरेज के अभी तक गेट खोल दिए गए हैं। बारिश से अलवर में कई सड़कें भी धंस गई हैं। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। लगातार बारिश से बढ़ता जा रहा है जलस्तर। तटवर्ती इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। बिहार में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। सीमांचल में तेज बारिश की संभावना जताई गई। भागलपुर, समस्तीपुर में बारिश की चेतावनी। पूर्णिया में तेज बारिश का अलर्ट जारी। चीन की राजधानी बीजिंग में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई है तबाही। बाढ़ से अब तक 44 लोगों की गई जान। 9 लोग हुए लापता। राष्ट्रपति शी ने दिए हैं राहत और बचाव के आदेश। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। अधिकारियों ने आपातकाल की घोषणा की। 1 घंटे में 3 इंच बारिश की गई दर्ज। भारी बारिश के कारण अमेरिका के पूर्वी तट के कुछ हिस्सों में अचानक से बाढ़ देखने को मिली। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में भी पानी घुस चुका है। उत्तराखंड में आईएमडी ने जारी किया है अलर्ट। पौड़ी, गढ़वाल को लेकर के रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि बागेश्वर, नैनीताल में भी बारिश की अलर्ट को लेकर के जानकारी दी गई है। कोटद्वार में नॉर्थ कॉर्बेट रिजॉर्ट को किया जाएगा पुनर्जीवित। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने की है मांग। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के समक्ष रखी जाएगी बात। पाकिस्तान में लाहौर के पास यात्री ट्रेन पटरी से उतरी। इस्लामाबाद एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतरे। 30 यात्री हुए घायल।
उत्तराखंड पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। चमोली में 26 जिला पंचायत सीटों में बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का खुद का वार्ड भी पार्टी हारी है। देहरादून में हरक सिंह रावत को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत मिली। सहसपुर भूमि प्रकरण में ईडी की चार्जशीट पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने आरोप पत्र पर फिलहाल रोक लगा दी है। कमला हैरिस ने राजनीति छोड़ने का किया ऐलान। कैलिफोर्निया गवर्नर चुनाव से बनाई दूरी। कहा, देश का पॉलिटिकल सिस्टम टूट चुका है, मैं इसे ठीक करने के काबिल नहीं बची। रूस के पास 2 एटमी पनडुब्बियां तैनात करेगा अमेरिका। ट्रंप ने रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव के बयान को बताया है भड़काऊ। धमकी पर ट्रंप का बयान, कहा कि नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर भारत का जवाब, किसी भी कंपनी नहीं रोका रूस से तेल का आयात। कीमत मार्केट के आधार पर तेल खरीदने का फैसला लिया गया। बक्सर में जीआरपी की बड़ी कामयाबी देखने को मिली। चेन लूट करके भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। एसपी जीआरपी के नेतृत्व में कसा गया शिकंजा। बुलंदशहर में युवक पर हमलावरों ने की फायरिंग। हमले के दौरान सर में गोली लगने की वजह से युवक हुआ घायल। इलाज के दौरान युवक की मौत। जनसाधारण साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन डीरेल का मामला आया सामने। सीपीआरओ ने कहा कि गति कम होने के चलते 2 कोच हुए डीरेल। रेलवे प्रशासन ने रूट को सुचारू रूप से किया संचालित। पंजाब के महलपुर में पेड़ से टकराई एक कार। मौके पर 2 युवकों की हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू की। मेरठ में पुलिस और ड्रग्स विभाग ने की कार्रवाई। पुलिस ने नशीली और नकली दवाइयों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। फार्मासिस्ट यूनियन अध्यक्ष का पर्दाफाश किया गया। महाराजगंज के श्याम देउरवा में देर रात भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। 2 बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर। 3 युवकों की मौके पर हुई मौत। एक की हालत अभी भी गंभीर। हापुड़ में प्रेमिका संग रेस्टोरेंट पहुंचा पति। पत्नी ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। बीच सड़क पर ही कर दी जम करके पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। पटना में डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन। छात्रों की सरकार से डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए होगा चुनाव। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन। 25 अगस्त तक नामांकन वापस लेने की तारीख। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। चुनाव आयोग ने बिहार वोटर लिस्ट की संशोधित ड्राफ्ट कॉपी की जारी। मतदाता सूची में सुधार और आपत्तियों के लिए 1 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन। नाम जोड़ने या फिर हटाने के लिए 1 महीने का दिया गया वक्त। बिहार वोटर लिस्ट का संशोधित ड्राफ्ट किया गया जारी। सभी पार्टियों को भी सौंपी गई है ड्राफ्ट की कॉपी। सुधार आपत्तियों के लिए 1 सितंबर तक के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। नाम जोड़ने या हटाने के लिए 1 महीने का समय भी मिलेगा। साध्वी रितंभरा के बिगड़े बोल। लड़कियों के पहनावे पर उठाए सवाल। रील बनाकर पैसा कमाने को बताया शर्मनाक। मालेगांव ब्लास्ट केस में पूर्व एटीएस अधिकारी का बड़ा खुलासा। एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर का दावा, संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दिया गया था आदेश। भगवा आतंकवाद थ्योरी एक झूठ था, महबूब मुजावर की ओर से कहा गया। इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए लड़की ने अपना जान जोखिम में डाली। रेलवे ब्रिज के बीचों बीच युवती रील बना रही थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
दिल्ली में एसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे टीचर्स को पुलिस ने खदेड़ा, कई हुए अरेस्ट, पेपर हुआ रद्द, सेंटर फेल, सिस्टम क्रैश पर आवाज उठाई गई। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, बिहार सरकार ने शिक्षा बजट को बढ़ाया है। मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों का मानदेय दुगना किया जा रहा है। स्कूल में गार्ड को 5,000 की जगह अब 10,000 मिलेंगे। अमेरिका से F-35 जेट नहीं खरीदेगा भारत। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद से भारत का यह बड़ा फैसला, भारत का F-35 खरीदने के प्लान से इनकार, मेक इन इंडिया पर भारत सरकार का फोकस। उत्तराखंड में जीते उम्मीदवारों को नहीं मिल रहा है सर्टिफिकेट, कैंडिडेट्स को नहीं मिल रहा है जीत का कोई भी सर्टिफिकेट ना मिलने को लेकर के भड़के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। मसूरी में आने वाले सैलानियों के लिए रजिस्ट्रेशन अब होगा अनिवार्य, भीड़ और यातायात नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सीएम धामी ने कहा, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सभी पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए की जा रही है। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षा मंत्री बोले 50 छात्र वाले प्राइमरी स्कूल मर्ज नहीं होंगे, जो स्कूल मर्ज हुए हैं उन्हें भी किया जाएगा रद्द।